हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस। देखिए, हमारा आज का जो लेक्चर है 3 नंबर है। ठीक है, आज हम रियल नंबर का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और बेसिकली ये जो क्लास है वैसे स्टूडेंट जो 10th में गए हैं उनके लिए है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। देखिए, आज का जो सवाल है हमारा, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 be divided to get 31 as quotient and 32 as remainder। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी डिस्क्राइब करूंगा तो उसको हिंदी में ही बोलकर करूंगा, तो आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है बाय व्हाट नंबर। ठीक है, यहाँ पे इस शब्द पे थोड़ा जोर देने की जरूरत है। मैथ जो है, मैथ को सॉल्व करने के लिए अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना पड़ता है और हर एक टर्म पे ध्यान देना रहता है कि मैथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड। ठीक है, मतलब 1365 जो है किस नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो 31 जो है अपना क्वोशंट मिलेगा और 32 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, मतलब 1365 को किस नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाए कि क्वोशंट क्या है अपना 31 मिले और शेषफल रिमाइंडर यानी 32 मिले। ठीक है, क्लियर हो गया। निकालना क्या है अपने को, डिवीजन। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, डिवीजन। अब चलो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूं, डिविडेंड ये क्या है, भाज्य। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भागफल। और ये क्या है, शेषफल। ठीक है, आप जब भी भाग करते हैं तो ये जो सिंबल है इसका यूज करते हैं। इधर भागफल रहता है, इधर शेषफल रहता है। देखिए, जो भाग देने के बाद लास्ट में जो टर्म आपको मिलता है, बच जाता है, उसको शेषफल बोलते हैं। मतलब ये हमारा बच गया, नहीं कटा। और ये उस स्थिति में होता है जब कोई संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती। और ये भागफल आप जितने टाइम्स में भाज में डिवाइड कर रहे हैं वो आपका इधर आता है। जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स आप भाजक को कर रहे हैं तो वो इधर आता है। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। मतलब जैसे कहना है कि एक नंबर 5 ले लिया जाए और एक नंबर 3 ले लिया जाए, तो 3 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से भाग्य दे रहे हैं, 3 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। और 5 क्या हो जाएगा, भाजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में भाग दिया जा रहा है, मतलब 5 को डिवाइड किया जा रहा है। और इधर हम कितने टाइम्स जाएंगे, 1 टाइम्स
ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका भागफल। 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 1 टाइम्स जो है आपका भागफल हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे सॉरी 2 आपका बच रहा है, मतलब 5 जो है 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 यहाँ पे बच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे शेषफल। ठीक, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को। तो अब मैं जब भी बनाता हूँ तो वहाँ पे आप लोगों को बोलता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या फैसिलिटी मिली हुई है पहले उसको देख लीजिए, और आपके द्वारा क्या क्या फैसिलिटी दिया जाए ताकि वो सवाल को सॉल्व किया जाए उसको भी देख लीजिए, तो सवाल बनाना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है वो देख लेते हैं। डिविडेंड दिया है, ठीक है, क्वोशंट आपका दिया हुआ है। देखिए सवाल में आपको ये लिख के नहीं देगा कि डिविडेंड ये है और डिविजर ये है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि डिविजर कौन सा हो सकता है और डिविडेंड कौन सा हो सकता है, रिमाइंडर क्या है, ऐसा आपको पूरी तरह से लिख कर नहीं देगा। फिर भी यहाँ पे आपको ये 2 टर्म तो डायरेक्ट नेम से ही यहाँ पे दे दिया है। एक टर्म समझना पड़ेगा यहाँ पे जो 1365 है, इस लैंग्वेज से पढ़ करके वो है क्या है। ठीक है, तो अपना 3 चीज क्लियर हो गया। तो देखिए जब भी 4 टर्म हो या उसमें से एक टर्म निकालना हो तो आपको 3 टर्म जरूरत पड़ती है, या यदि 3 टर्म हो मतलब 3 टर्म दिया हो उसमें से कोई एक टर्म निकालना पड़े तो 2 टर्म का मालूम होना जरूरी रहता है। या यदि 2 टर्म डायरेक्ट मालूम नहीं हो तो उस 2 टर्म को हम लॉजिकली या देखते हैं कि सवाल में कुछ ऐसा पॉइंट मेंशन किया है जिसके हेल्प से उस टर्म को लाया जा सके। ठीक है, तो ये चीजें हमको थोड़ा देखनी रहती है। चलिए अब आते हैं, बोल रहे बाय व्हाट नंबर, किस नंबर के द्वारा। तो मान लीजिए लेट रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या है एक्स है, और एक एक्स जो है आप समझ रहे हैं वो क्या होना चाहिए डिविजर, ये डिविजर होना चाहिए। ठीक, अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो डिविडेंड क्या हो जाएगा इसको 1 मान लीजिए, नाउ फ्रॉम 1। अब इसमें रिलेशन दिखाएंगे 1365, आपका डिविजर क्या मान लिया अपन ने एक्स, क्वोशंट आपका 31 और प्लस रिमाइंडर दिया हुआ है 36। आपको एक रिलेशन मिल गया। अब 36 सॉरी 32 है, 32 को इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 31 एक्स इक्वल टू 1 3 3 3, ये आपको मिलेगा। या इसको और आगे चल के शॉर्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं भाई
31। अब देखिए 31 से 1333 जो है वो कितने टाइम में कटेगा। देखिए अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का टर्म आएगा मैं शॉर्ट ट्रिक्स डिवीजन के लिए बताऊंगा, लेकिन अभी जो है शॉर्ट ट्रिक्स केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए बताऊंगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन खत्म होगा फिर डिवीजन पे हम चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, प्रोसेस जो है, ताकि अपना कहीं कंफ्यूजन ना हो और वो ट्रिक्स आपको याद होता रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हर वीडियो में मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि जब 10th क्लास खत्म हो तो वहाँ पे अपना पूरा ट्रिक्स कंप्लीट हो जाए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे अंत में क्या है, 3 है, तो इधर 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कटेगा। यानी आपका जब 31 से कटेंगे तो एक तो आपका 3 मिल जाएगा। किस किस प्लेस पे, इकाई के प्लेस पे। 3 1 है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी आपके इकाई के अंक पे 3 आएगा। और यहाँ पे 13 है, तो 13 है और यहाँ पे 3 है, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 30 के पास है, मतलब 5 टाइम तो आपका नहीं जाएगा, और ये 2 टाइम भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो बहुत छोटा अंक हो जाएगा 13 से। तो 13 के पास में कौन जा रहा है, 13 के पास में कौन जा रहा है, 12 जा रहा है, यानी 4 3 जा 12, तो एक हो जाएगा 4। तो आपका मतलब 43 टाइम्स में 1333 आपका 31 से कट जाएगा। यानी जब 31 और 43 का मल्टीप्लाई करेंगे, 43 और 31 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 13 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इससे पहले मैंने क्राइसिस क्रॉस जो है टेक्निक आप लोग को बताया है। ये 3 हो जाएगा और 4 और प्लस 3 3 का 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड और 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 12 प्लस 1 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 43 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए x क्या आ जाएगा, 43। ये क्या हो गया, आपका डिवीजर हो गया। इसका मतलब 43 से हम जब 1365 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 31 आपका क्वोशेंट मिलेगा और 32 जो है आपका रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो यही वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसे अपने को डिवाइड करना था 1365 में। चलिए अब हम एक ट्रिक्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। देखिए बहुत बार अपने को ऐसा होता है कि कोई लार्ज संख्या में मल्टीप्लाई करना आता है। देखिए मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दिया जाए 4, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ये संख्या देखने में बहुत ही बड़ी लग रही है आप लोग। इधर भी 6 9 है और इधर भी 6 डिजिट दिया हुआ है, अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है। और जब इस टाइप के नंबर आते हैं तो स्टूडेंट क्या होते हैं, घबराते हैं कि भाई इतना बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई किया कैसे जाए। देखिए दोनों साइड में नंबर क्या है, सेम है। तो जब दोनों साइड में नंबर सेम है तो इसका ट्रिक्स बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 6 3 8 6, इतना आ गया, आपका आधा काम हो गया।
अब क्या करना है, इधर 6 9 है, तो इन सारे डिजिट को इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 9 माइनस 6 3। अब क्या करेंगे, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 6 3। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। कोई ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना हो उसमें से -1 करेंगे, और जो संख्या -1 करने के बाद आएगी उस सबको इसमें से घटा लेंगे, मतलब ऑल फ्रॉम 9 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये ट्रिक्स का आप लोग घर पे अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपके दोस्त हैं उनको पता चले। जैसे आप लोग को मालूम है कि स्टडी जो है बिजनेस का रूप पकड़ लिया है, हर आदमी यहाँ पे कमाना चाहता है। इस स्थिति में जो भी पुअर बच्चे हैं, जो थोड़ा घर से गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स कम पैसे कमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रकम नहीं दे पाते हैं कोचिंग का, तो उनको आपके एक शेयर से हो सकता है कि उनको हेल्प मिल जाए, उनको पता चले, तो यहाँ यूट्यूब पे आकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगना है, और मैं हर एक चीज टॉपिक, वो पूरा क्वेश्चन जिसमें उनको डाउट हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने की, और सिलेबस भी कोशिश करूँगा कि टाइम पे ख़त्म हो जाए, ताकि एग्ज़ाम से पहले उनको दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में बैठने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।